हम लोग भी स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने इसको यही बोला था कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना, क्योंकि मेरे को ना तेरे जैसा दोस्त नहीं होना चाहता। क्योंकि सबसे बड़ा जो वर्ड है वो है बट। सर मेरे लिए तो बिल्कुल एक तरीके से ना पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। तो ड्राइव हुई है, मेजबान पे जाओ, चिकन खाओ, चिकन को दिल्ली रोड घूमो और वापस यार तो मैंने पहले साल में 2 लाख रुपए का बिलिंग कराई थी, जहाँ पे हम 2 रुपए की बिलिंग नहीं करते। तो पंजाब से इसकी तरफ से एक बहुत सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। तो और गिफ्ट भी बताइए। है। आपने बताया था कि स्टार्टिंग में आपके साथ जो एक फेलियर भी हुआ था प्रॉपर एक, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि अब उसका क्या रीजन है कि जो लोग देख रहे होते हैं कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और होता ही है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ फेलियर आता है बीच में, तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अपने वो स्टोरी बता के ये बता सकते हो उससे एक तो क्या लर्निंग मिली और कैसे बाउंस बैक करके हम लोगों ने वापस स्टार्ट करा। फेलियर ये था लाइक मैंने काम किया तो मैं एक इंडस्ट्री के बंदे से मिला, कंपनी के थ्रू ही मिला, उसके साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसने मेरे को मतलब चीट किया, डिच किया कि उसमें क्या था कि उसमें आपको टिपी घुमा फिरा के यही बताऊँ, उसमें ये था कि एडवांस लिया मेरे से एट दी एंड और वो एडवांस लेके चला गया। तो वो जो एडवांस था वो इतना अमाउंट था कि मैंने वो एडवांस 2 साल में भी नहीं कमाया था। ओके। तो मैं डेप्ट पे चला गया था बिल्कुल। बट ठीक था, मुझे ऐसा लगा कि 2-3 दिन दिक्कत थी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। फिर मैंने कहा कि काम तो करना ही है। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। बोलते हैं ना भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो उसके बाद से फिर मेरे को और फिर क्या हो गया था ना कि मैं अब मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उल्टा हो गया, मेरा बढ़ गया काम होने की जगह। मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैं डबल मोटिवेट हो गया उस चीज़ से कि अब तो मेरे को पहले तो 2 साल वाले कमाने हैं, उसके बाद जो लॉस हुआ वो भी कमाना है। तो अब तो मेरे को डबल मेहनत करनी है। कमाना तो मेरे को है ही, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं गवा दिया, मैंने कमाना तो मुझे इसी से ही है। तो वो मेरे को बहुत पॉजिटिव होता चला गया। और उससे फिर मैंने बताया आप इन्होंने भी, ये भी मेरी लाइफ में उसी इंसिडेंट के चक्कर में मैं परेशान था, तो मैंने इनसे डिस्कशन किया। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जो आप बता रहे थे कि पार्टनर्स के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, डेस्टिनी। राइट, बिल्कुल। तो वही डेस्टिनी होती है, सब हाँ, लिखा correct। होता है कि आप कैसे उस चीज़ को वो करते हो। बिल्कुल सही। अच्छा, और 2-3 चीजें आप दोनों अपने अपने मतलब एक दूसरे के बारे में बता सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना कि फ्रेंडशिप, बिजनेस पार्टनरशिप जब साथ में चलती है तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। राइट, आर्ग्यूमेंट होते ही हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने हमेशा अपनी बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ कभी मैच नहीं की, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और मेरे को ऐसा लगता है किसी को भी नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। ठीक है, आपका बिजनेस लाइफ अलग है, कभी किसी का फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा है, कभी किसी का ज़्यादा है, तो वो चीज़ हमें हमेशा अलग करनी चाहिए। फिर मैंने बोला ना आपको, जहाँ एक बंदा गर्म हो वहाँ एक ठंडा होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, वही चीज़ हम निभाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत। क्या 2-3 एडवाइस देना चाहोगे आप जो 2 दोस्त साथ में बिजनेस करने की सोच रहे हैं, उनके लिए 2-3 एडवाइस, दोनों 2-3, 3 आप। देखो सबसे पहली बात ये मेरे को जो लगता है मेरे पार्ट पे कि जो हैरी भाई ने पहले बोला कि ट्रस्ट सबसे पहले होना चाहिए आपके पास। कि जब हम लोग भी स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने इसको यही बोला था कि नहीं भाई मेरे को नहीं करना, क्योंकि मेरे को ना तेरे जैसा दोस्त नहीं होना चाहता। क्योंकि कई बार आपने देखा ही होगा कि बंदा अगर पार्टनरशिप करता है या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं बीच बीच में। तो मैं ये नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है फैमिली फ्रेंड है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तो मैं उसे खोना नहीं चाहता था। तो हमने यही शुरू से देखा था कि आपको कुछ लगता है मेरे बारे में तो आप मेरे को बोलो, मेरे को लगेगा। फिर रीज़न क्या है कि जैसे आपको बताएगी, आप पूरे मार्केट में सबको पता है कि हम भाई हैं और हम भाई से बढ़कर ही हैं। तो अगर कहीं बात आती है डिसीजन की कि हमने ये ब्रांड को कैसे करना है, तो हम
हमारा मोस्टली टाइम रात को यही होता है जब हम पूरा एंड करने जाते हैं तो डिस्कस करते हैं कि इस ब्रांड में क्या अच्छा है, आपस में डिस्कशन मोड रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ना आपस में भी ये बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैं ये जैसे बोलते हैं लाइक लोग सोचते हैं ना कि यार दोस्ती में पैसा ले आया, बिजनेस ले आया, तो हमारी दोस्ती जो है इनके माइंड में भी बहुत था। और ये चीज़ इन्होंने मेरे से, ऐसा नहीं है कि ये एक ही बारी में आ गए, इन्होंने मेरे से बहुत बार डिस्कस किया कि फिर इन्होंने मेरे को बोला, मेरे को मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं अभी भी जो चीज़ सोचता था वही हुई। मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है बिजनेस से आपकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाए, बिल्कुल जो हमारे साथ हुआ। पहले तो हम ट्वाइस इन अ मंथ मिलते थे, या 4 बार मिल लिए, 5 बार मिल लिए महीने में, कभी आउटिंग पे चले गए। आज हम लोग डेली, वो हमारा बिजनेस है। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो और एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें, देखो आप खुद ठीक होना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। आपके इंटेंशन सही होने चाहिए। बस आप खुद ठीक रहो तो सब कुछ ठीक रहता है मेरे साथ। मतलब जो आप दोनों की बातें सुन के मेरे को लगा अभी वो ये लगा कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। और कोई भी बात है तो सबसे बड़ा एक मैं वर्ड बोलना चाहूँगा आपको बिजनेस के अंदर, सबसे बड़ा जो वर्ड है वो है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस रख लिया तो फिर आप ठीक है, चलती रहेगी आपकी कहानी। क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला, आप गलत भी होते हो, बट अभी मैं सुन रहा हूँ ना, मेरे को पेशेंस रख के मैं वही पेशेंस ना रख के वो जवाब दे दूँ तो वो लड़ाई हो जाती है। करेक्ट। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। पेशेंस आप सबको रखना चाहिए कि कोई भी बात हो, चाहे आप गलत हो चाहे सही, उसको पेशेंस से समझाओ, सॉर्ट आउट करो, तो सॉल्यूशन तो सब चीज़ का है। क्योंकि बिजनेस तो इसी तरह से है ना कि अगर इस महीने बहुत ज़्यादा डाउन है तो 10 दिन की बात है कि वो कभी भी सेम क्लाइंट के साथ भी यही है। हाँ, सेम क्लाइंट के साथ भी यही है। क्या होता है कि क्लाइंट, अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट कहते हैं कि अभी हमारे पास नहीं हो रहा क्रेडिट का, तो सेम चीज़ है पेशेंस। हाँ, आपको मैं क्या बताना क्या, मैं सोचता हूँ बता देना चाहिए। जब हम बैठे हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि लाइक मेरे क्लाइंट से पेमेंट आना होता है और मैंने आगे कंपनी को कमिट किया होता है, बट सेम डे पे क्लाइंट को कोई दिक्कत हो जाती है तो बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँ। तो इन्वेस्टमेंट सबको ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा तो कोविड के बाद से इन्वेस्टमेंट 4 टाइम ज़्यादा हो गया। बिकॉज पहले क्रेडिट पे सब कुछ होता था, अब कंपनी की तरफ से तो एडवांस है, तो उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट को, कैसे उस चीज़ को रूटीन में। बट हम लोग पेशेंस रखते हैं, हम कुछ और करते हैं, बट हम अपने क्लाइंट को ज़्यादा फोर्स नहीं करते। बिकॉज मेरे को पता है मेरा क्लाइंट लॉयल है। अगर वो बोलता है कि यार ठीक है, अगेन मैंने बोला ना लॉयल्टी, और तो लॉयल्टी हमें भी दिखानी है, हमेशा मेरा क्लाइंट नहीं दिखाएगा। तो गिव एंड टेक है। तो ये चीज़ मैं बहुत सोचता हूँ कि किसी को बुरा ना लग जाए, हो सकता है यार किसी की परेशानी हो, तो ये चीज़ सोचनी पड़ती है। तो और मुझे लगता है ये ठीक भी है हर बिज़नेस के लिए कि आपको कुछ भी बिज़नेस है, अगर आप क्रेडिट दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला कोई आप क्रेडिट दे रहे हो तो कि उसकी मतलब वैल्यू देख के दे रहे हो आप, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन भूल जाते हैं। हाँ, जब पेमेंट लेट होता है कि भाई ऐसे कैसे हो, सारे रिलेशनशिप एकदम से सारे जाते हैं रिलेशन राइट जीरो हो जाते हैं। हाँ, जीरो हो जाते हैं। करेक्ट। राइट। तो अगेन मैंने ये बोला कि मेरे क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे फैमिली टर्म्स भी हैं, तो मैं वो चीज़ नहीं ख़राब करना चाहता। ठीक है, पेशेंस रखना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस में। अब उसको आप मैनेज कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेन चीज़ ये है। करेक्ट। बहुत सारी ब्रांड के साथ काम कर लिया, एक ब्रांड से नंबर आप बताओ, एक ब्रांड से कितनी ब्रांड के साथ? सर काउंटिंग भी नहीं है अभी तो एक हम नंबर ले सकते हैं प्लस। आई हैव ऑलमोस्ट 100+ ब्रांड, 100+ ब्रांड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं राइट नाउ। और मेरे को ऐसा लगता है कि
वो बढ़ने ही है हाँ आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वही चीज़ है मेन तो। 100+ ब्रांड के साथ काम कर लिया, कभी ऐसा मन में आया कि कुछ प्रोडक्ट हम भी लॉन्च कर सकते हैं? बिल्कुल आया, और फ्यूचर में करेंगे भी। आया क्या है, आया हुआ है। और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके साथ हम ऑलरेडी पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, आज हम उनके साथ सुपर का काम कर रहे हैं। हमारे अंडर में वो उस ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और रिसेंटली हमने एक ब्रांड टेक ओवर भी किया है, ओके। पैन इंडिया। तो डे बाय डे मतलब चैलेंजेस आते हैं तो हम एक्सेप्ट करने के लिए पीछे नहीं खड़े। मतलब पंजाब सेल्स के अंदर मेरे को प्रोडक्ट आता हुआ दिख रहा है अगले कितने सालों में? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बहुत अच्छे। मुरादाबाद से हम लोग, राइट। खाने की कोई बढ़िया जगह? खाने की जगह तो सबसे बढ़िया, हम तो नॉनवेज प्रेमी हैं तो पहलवान हमारे यहाँ सबसे अच्छा है, चिकन है उसका। रात को ड्राइव की सबसे अच्छी जगह? रात को ड्राइव वही है, पहलवान पे जाओ, चिकन खाओ, चिकन खाओ, दिल्ली रोड घूमो और वापस घर। राइट। कुछ आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से जिन्होंने इतना ट्रस्ट करा आपके ऊपर, कुछ मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो भी हूँ आज पंजाब से, वो आप ही लोगों की वजह से हूँ, और ये बात मैं कभी शायद भूल ही नहीं सकता। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी लॉयल्टी हमेशा ऐसी मेंटेन रखूँ और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला सकूँ और अच्छे रेट्स भी दे सकूँ। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, करेक्ट। या और मेरा प्रॉफिट लेवल हमेशा इतना था, इतना ही रहेगा। मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि मैं अपनी सेल बढ़ाऊँ, मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा। तो मुझे ऐसा लगता है वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा हमारे लिए कि मैंने कभी अपना प्रॉफिट रेशियो नहीं सोचा कि मैं अपना प्रॉफिट रेशियो भाई 100 गुना कर लूँ या 50 गुना कर लूँ। मेरा प्रॉफिट रेशियो ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाता है क्योंकि मेरा रेशियो वही रहे, बट मैं अब सेल पे ज़्यादा फोकस करना मेरे को पसंद है। क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर्स के लिए कोई मैसेज? सर मैसेज यही है कि जैसे प्यार वो पहले देते हुए आए हैं फर्स्ट डे से, आगे भी ऐसे देते रहें। हमारा मेन सर मोटिव यही रहता है कि कस्टमर की जो नीड्स हैं वो वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाएं उसको। हाँ। अगर कस्टमर चाहता है, हमारी कोशिश शुरू से ही रही है कि सब कुछ नया लेके आए, डे बाय डे जो चीज़ लॉन्च हो रही है उसको जल्द से जल्द मार्केट में लेके आ जाए। प्लस जैसे आपने हाल फिलहाल पिछले दिनों में देखा कि हमने सेमिनार्स कराए, तो कहीं ना कहीं उससे सोसाइटी की भी हेल्प होती है। करेक्ट। कि अगर जो बच्चे हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं तो भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो दिल्ली जाके क्लास लें, बॉम्बे जाके क्लास लें। अगर हम उस आर्टिस्ट को यहाँ पे बुला सकते हैं और जो नॉमिनल कॉस्ट पे उसको क्लास प्रोवाइड कर सकें तो वो कोशिश रहती है। हम अभी प्लान कर रहे हैं जल्द से जल्द कि जो हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं तो हेयर की क्लास जल्द से जल्द लेके आए। वो भी शायद हरी भाई डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी आपको कि बहुत जल्दी हेयर की क्लास कर सकते हैं हम कुछ अभी। हाँ बिल्कुल, हम बहुत जल्दी अभी प्लान कर रहे हैं। अभी कुछ पेंडिंग रह गया है अभी तक। मतलब मुरादाबाद में एक नया सेमिनार और होने वाला है। राइट। अभी तक मुरादाबाद में कभी भी किसी ने हेयर का नहीं कराया है, तो मेरे को है कि मैं किसी एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ उसका ऑर्गेनाइज करूँ उस ब्रांड को बहुत अच्छे से, और हम उसका एक शो करेंगे बहुत बड़ा जिसमें काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट भी बुला रहे हैं हेयर के। तो बेसिकली स्टाइलिंग का मेरा है कि मैं अब कराऊँ, बट अभी उस चीज़ में बहुत थोड़ा टाइम लग रहा है। 99% तो उम्मीद है होगा, 1% है कि नेक्स्ट ईयर हो, मे बी डिले हो जाए, बट होगा ज़रूर। तो बहुत जल्दी उसके लिए आप सबको अपडेट करेंगे। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, ये वीडियो अभी रिलीज नहीं होगी, जनवरी में रिलीज होगी। अगर ये वीडियो कोई जनवरी में देख रहा है और अगर वो वीडियो देख के आता है आपके पास, तो उसे कितना डिस्काउंट दोगे आप? देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ना, डिस्काउंट आपने बहुत बढ़िया चीज़ बोली। क्लाइंट्स भी बोलते हैं कि आप मेरे को कितना डिस्काउंट दोगे। मैं ब्रांड बेचता हूँ, और अगर आप इस मेरी इंडस्ट्री से अवेयर हो, तो कोई भी मेरी इंडस्ट्री से अवेयर है, कोई भी मेकअप आर्टिस्ट है,
उसको पता है कि ब्रांड में मार्जिन ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, तभी तो हर कोई ब्रांड बेचना नहीं चाहता। हाँ करेक्ट। उसमें सेल आपकी बहुत बल्क है। तो मैंने आपको बोला ना, मैंने कभी प्रॉफिट पे वो दिया ही नहीं ध्यान। और मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं जो मेरे यहाँ नया स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो मेरे पुराने जुड़े हुए हैं, तो हमारा रेट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी के लिए भी। हमारा रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऊपर नीचे 2-3% का होता है कि बल्क और रिटेल, अदरवाइज हमारा कोई वेरिएशन ही नहीं है। तभी हमें इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। मेरा कोई क्लाइंट ये नहीं बोलता कि आपने उसको इतने का दे दिया, उसको इतने का दे दिया, बिकॉज हमारा प्रॉफिट ही 100 रुपये का है। मतलब लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रॉफिट ही इतना सा है, उसमें इतने से इतने कम हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को फर्क पड़ता है। जो वीडियो को देख के 10 कस्टमर आएंगे उसे देना है डिस्काउंट, बस 10 को स्टार्टिंग में बस। बिल्कुल डेफिनेटली देंगे, आपने बोला है तो। स्टार्टिंग के जो 10 कस्टमर है, नंबर डिस्कूल मत करो, नंबर तब करना जब वो आएंगे। राइट। हाँ नंबर डिस्कूल नहीं करेंगे हम, लेकिन हाँ जो 10 लोग होंगे स्टार्टिंग के उन्हें डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल 100%। उनको पंजाब सेल्स की तरफ से एक बहुत सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा। तो और गिफ्ट भी बताइए। है। तो जैसे अभी आपने बताया सरप्राइज गिफ्ट, आप एक बार एक चीज और बता दीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नए हैं, राइट, उन्हें पता ही नहीं कि हमारी रेंज क्या है, तो आप वो भी डिस्क्लोज कर दीजिए। लाइक मेरे यहाँ बेसिकली हमारा जो मेन काम है वो सैलून्स का ही है, ठीक है। तो सैलून से रिलेटेड मतलब आई हैव एवरीथिंग। सर हम हेड टू टो सब डील करते हैं, राइट। हम हेयर में डील करते हैं, हम स्किन में डील करते हैं, हम मेकअप में डील करते हैं। तो आपको इवन वी हैव फर्नीचर्स ऑल्सो, हम लोगों के पास सैलून फर्नीचर भी है। ओके। और हम एक बहुत बड़े इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है, सब वेल नोन है, मार्क के साथ हम चैनल पार्टनर भी हैं। तो सारी रेंजेस है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि मार्क की है, नॉर्मल रेंज भी है। तो कोई भी अगर नया सैलून खोलने जाता है तो उसके नए से पुराने तक सब कुछ है हमारे पास। मतलब एक बार कोई आ जाएगा तो उसे कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमारे जी पास। जी जी, कोशिश पूरी करते हैं कि उसकी, जैसे बोला ना ये 1 से 100 ब्रांड कैसे हुए, हाँ। ये यही कोशिश करते करते हुए कि उन्होंने बोला मेरे को ये ब्रांड भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो कोशिश पूरी हमेशा से यही रही है कि क्लाइंट को पूरा सेटिस्फेक्शन मिले पंजाब से इसका। और ये आपका उस पॉइंट को पूरा कवर कर रहा है कि आपने कहा फीडबैक्स, राइट। और ये बहुत बड़ा बिजनेस का रूल भी है एक, राइट, जो कवर होता है यहाँ कि आप अपने कस्टमर की, क्लाइंट की सुनते जाओ, आपका बिजनेस खुद ही ग्रो हो जाए। राइट राइट राइट, बिल्कुल बहुत बड़ा ये आपने सही बोला। एक ग्रोथ का ये बहुत बड़ा वो भी है, हाँ। कि अपने क्लाइंट की सुनना और उसकी नीड को पूरा करना। क्योंकि आज की डेट में बहुत सबके अपने अपने वर्क हैं, कोई बाहर नहीं जा सकता, किसी को काम है। और सर्विस, सबसे वही वर्ड है सर्विस, कि आप क्लाइंट को सर्विस अच्छी देते रहो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो अब हम लास्ट में आ रहे हैं पॉडकास्ट के, बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि इतने कम टाइम में कवर नहीं हो सकते, लेकिन एक क्वेश्चन मैं इस तरह से करना चाहता हूँ कि मुझे आप बताओ कि मुझे बलप्रीत भैया से पूछना चाहिए था, और वो बताएंगे कि उन्हें आपसे पूछना। बलप्रीत जी से आप मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इनको मोबाइल इंडस्ट्री से ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आया बिकॉज ऑफ मी। हाँ। मतलब मेरे ट्रस्ट पे कि मैं ही इनको लेके आया कि आप चलो देखते हैं। तो इनका क्या एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल बताइए। सर मेरे लिए तो बिल्कुल एक तरीके से ना पूरी लाइफ चेंज होने वाली हाँ, थी, बिल्कुल। क्योंकि मैंने 10 साल मोबाइल इंडस्ट्री में दिए। अब मेरे को नहीं पता था कि सैलून में कैसे एंट्री करनी है। वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं, वहाँ पे मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं मोबाइल लेने, बट मुझे ये नहीं पता था कि सैलून में जाना है तो वहाँ पे तो हमको लेडीज से ही डील करना है। तो बड़ा शुरू में लगता था मुझे कि मैं कैसे नॉक करूँगा, क्या करूँगा। तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम थी 5-6 महीने तक। मेरे को आज भी याद है, मैं नाम नहीं लूँगा सैलून का, मैंने उसमें 6 महीने तक नॉकिंग करी। ओके। मैं जाता था, वो मुझे बोलते थे कि नहीं मैम नहीं है, मैम अंदर बैठे होते थे, बट कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी नॉकिंग नहीं छोड़ी, मैंने करता रहा नॉकिंग, जाता रहा। उसका रिजल्ट मेरे को 6 महीने बाद मिला। 6 महीने बाद रिजल्ट ऐसा मिला कि शायद हम लोगों ने वो सैलून ऑन ही नहीं करा था, हम उस पर वर्क ही नहीं करते थे। और मैंने पहले साल में उस सैलून में 2 लाख रुपए का बिलिंग कराई थी, जहाँ पे हम 2 रुपए की बिलिंग नहीं करते थे।
तो मेरा कहने का मेरे लिए ये था, मेरे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि सेल्स करनी है किसी तरीके से, करेक्ट। उसको छोड़ना नहीं है, उस सैलून, हर सैलून पे विजिट करनी है, उससे रिलेशन बनाने हैं। आज जैसे हरी भाई ने आपको बताया कि इनका प्यार है कि इन्होंने मुरादाबाद का पूरा मेरे पर जिम्मेदारी दे रखी है, तो मुरादाबाद में शायद ऐसा कोई सैलून होगा जिससे मेरा प्यार ना बना हो। मैं हर किसी अपने जो भी मेरा कस्टमर है, चाहे वो मैम हो या सर हो, तो उनके साथ मेरा बिल्कुल फैमिली वाले टर्म्स हैं। कोई अगर एज से बड़े हैं तो मेरे लिए आंटी हैं, जो मेरे से बराबर हैं वो मेरे लिए दीदी हैं, तो मैं उनको सबको एक फैमिली की तरह डील करके चलता हूँ। और अगर सीखने की बात करें तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे से छोटे हैं बट मैंने तब वही कहते हैं ना, सीखने की कुछ उम्र नहीं होती, तो पेशेंस लेवल मेरे में बहुत जीरो था कहीं ना कहीं, तो वो सीखा मैंने। क्योंकि जैसे बिजनेस में अगर आप बात, वो सर्विस सेक्टर था, उसमें इतने पेशेंस की जरूरत नहीं होती थी, बट यहाँ पे भाई सेल्स का पार्ट है, आपको सेल्स का प्रेशर नहीं कह सकते आप, बट कहीं ना कहीं रहता भी है, सेल्स का प्रेशर भी रहता था। बट वो धीरे धीरे जब वो फैमिली मेरी बढ़ती गई और पूरा मुरादाबाद हमने रीच कवर करी, तो धीरे धीरे कवर अप कर लिया। तो जर्नी अच्छी थी, सोचा नहीं था कि कहाँ 10 साल वहाँ जाऊँगा और ये 4-5 साल के अंदर ऐसे चेंज आ जाएगा मेरे अंदर, बट चेंज अच्छा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया है। मैं आपसे बहुत देर से निकलवाना चाह रहा था सारी बातें, लेकिन वो फ्रेम नहीं हो रही थी बहुत सारी चीजें। अब आप एक क्वेश्चन बताइए जो हम हैरी भाई से पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि आगे हम अपने जैसे सोसाइटी के लिए हम धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, तो आगे हमारे क्या हम कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हैं, क्या और लेके आ सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि सारा जो मेन जो सर्च करना है वो सब जिम्मेदारी इनके ऊपर है, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि हम और क्या नीचे लेके आ सकते हैं आगे। अभी हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, अब बहुत कुछ लाइमलाइन में भी है, तो जो जल्दी आएगा सबको पता लगेगा। सोच कर रहे हैं वर्क उसके ऊपर। अभी मेकअप पे थोड़ा हमारा फोकस ज़्यादा है, बिकॉज मेकअप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम हो रही है और मेकअप इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज होती है। हाँ। डे बाय डे, जैसे मैंने आपको बोला, होती तो हमारी पूरी इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज है, बट जो फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी जो चेंज होता है वो मेकअप है। अगर मैं आज कुछ लॉन्च करता हूँ तो कल क्लाइंट को फिर कुछ नया चाहिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो फ्यूचर में तो मैं आपको एक और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी देने वाला हूँ मेकअप के रिगार्डिंग। तो मेन मेरा फोकस अभी मेकअप पे है। उसके बाद हम लोग अभी अभी लेज़र भी सोच रहे हैं, अभी हम स्किन लेज़र में भी जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें अभी लाइमलाइन में ही है जिसको हम आगे लेके आएंगे अपने क्लाइंट्स के लिए। ओके, तो जैसे अभी हम पॉडकास्ट के बिल्कुल लास्ट सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं, तो पंजाब सेल्स को लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे क्या यूजर नेम हैंडल है हमारा? इंस्टाग्राम पे पेज है हमारा पंजाब सेल्स के नाम से। इसको आपको हैंडल करने के लिए पंजाब_सेल्स आप फॉलो कर सकते हैं, और नीचे डिटेल्स है बाकी आप वो देख सकते हैं। बाकी जितनी भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल ही दूंगा, Right. तो कांटेक्ट कर सकते हो आप। तो थैंक यू पहले तो इतना टाइम देने के लिए, थैंक यू आपका भी, और सबको थैंक यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।